जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्रुप डी की एक और नई क्लास में। दोस्तों, जिस भी विद्यार्थी के 8 और 9 जनवरी और फरवरी में पेपर है उनके लिए ये आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने संभावित पेपर नंबर 24 इंक्लूड किया है, जिसमें सभी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहने का मतलब, ठीक है। जिसमें हम विज्ञान, करंट अफेयर, गणित और रीजनिंग के वो रियल क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो हर शिफ्ट में पूछे गए। दोस्तों, आज का कंटेंट जो तैयार किया मैंने आप लोगों के लिए वो सभी शिफ्टों पर आधारित है। दोस्तों, जैसे क्वेश्चन पूछे गए वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूं दोस्तों, ठीक है। यहां पर आप 11 कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहां पर ये 11/60 है। अब ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके हर शिफ्ट में लगातार पूछा जा रहा है। दोस्तों, हर शिफ्ट में लगातार पूछा गया है, और कौन सा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर सबसे पहले देगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, कौन स्टूडेंट सबसे पहले इसको करेगा। देखो दोस्तों, जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, अभी यहीं पर सीख लो ताकि एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। इसको सोल्व करने की जल्दी से जल्दी तरीका क्या हो सकता है? 11/60। तो आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन के लिए? सबसे पहले यहां पर रेशियो बना लो, 20 से कम 20 और 20 दिया 60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 एकम 3 और 1/11। अब आपको प्रतिशत में बदलना है ना, 100%। देखो 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 9.09%। तो 3/11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 27.27%। समझ में आ गया? इजी तरीके से आप निकाल दोगे, कोई डाउट तो नहीं है। देखो, डाउट हो तो आप पूछ लेना, यहीं पर क्लियर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा। क्वेश्चन नंबर 2, निषेचन के बाद पुष्प के किस भाग में फल बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए दोस्तों, बीजांड, पंखुड़ी, पंखुएसर या अंडाशय? तो आपको होगा ओवेरी, अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। आप मुझे यह भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका एग्जाम अभी बाकी है या अभी डेट्स नहीं आई है या एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ, तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। पंखुड़ी, पंखुड़ी, बहादल, स्त्री केसर या पुंपू केसर? तो इसका आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसको कहते हैं दोस्तों पुंके केशर, दोस्तों पुंकेशर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां से डी आपको लॉक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे फिलहाल, 2025 के मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 130वां, 131वां, 132वां या 133वां? कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिनको इस प्रश्न का आंसर आता है। तो भारत की रैंक कितनी है? 130वीं रैंक है दोस्तों। भाई, जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करे एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लो, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान कौन सा है? तो हमारा भारत का स्थान दोस्तों चौथे नंबर पे है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान राज्य कौन सा था? दोस्तों, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम। देखो, विशाखापट्टनम भी लिखा हुआ आ सकता है, विशाखापट्टनम ये भी लिखा हुआ आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ठीक है। चाहे आंध्र प्रदेश है चाहे विशाखापट्टनम, बात एक ही, क्योंकि ये उसमें ही है, आंध्र प्रदेश का है ना, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन 7, विकसित भारत डिजिटल सेवा और डिजिटल परिवर्तन किस सम्मेलन का विषय था? ये भी दोस्तों ई गवर्नेंस पर सम्मेलन का विषय था, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में गैसों का आदान प्रदान किस फेफड़ों के भाग, मतलब फेफड़ों के किस भाग में होता है दोस्तों? बताइए। स्वर यंत्र, ब्रोंकियल, श्वास नली या वायु कोशिका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। जितनी भी अभी आपकी शिफ्टें हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्हीं से रिलेटेड संभावित पेपर मैंने आपके लिए तैयार किया है, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं आपको। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वायु कोशिका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, घर्षण बल हमेशा किस दिशा में कार्य करता है? स्थिर, लंबवत, गति की दिशा या गति के विपरीत दिशा? तो ये हमेशा दोस्तों गति के विपरीत दिशा में काम करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। बताएंगे आप लोग विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट को बताना है दोस्तों। ये जो ओम है ना दोस्तों, ये विद्युत प्रतिरोध का है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध। ये किसका दोस्तों? विद्युत प्रतिरोध। यहां पे टिक करेंगे, विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। हाँ, चलिए दोस्तों, आप बताइए कूलाम किसकी दोस्तों? विद्युत आवेश की है दोस्तों, ये विद्युत आवेश की है, आप ध्यान रख सकते हैं, विद्युत आवेश, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएं, ये जो वोल्ट है ना, ये किसकी ऐसा यूनिट है? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे 10th में पूछा दोस्तों, प्लीज मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो, आप लोग क्लास देखते हो, ये बहुत अच्छा है दोस्तों, रिवीजन भी करते हो, लेकिन आप क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में ही नहीं करते हो। क्या आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता है क्या? प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है भाई, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस के आंसर किया करो, ये सोचकर किया करो कि आज हमारा पेपर है।
भाई रिवीजन का पता चलता है कौन से स्टूडेंट डेली अटेंड कर रहे हैं, कितने क्या कर रहे हैं ना। तो डेली आप अटेंड करो, रिवीजन करो, ठीक है, और कमेंट में आंसर करो क्वेश्चंस के। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? प्लाज्मा, प्लेटलेट, श्वेत रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं? बताएंगे आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखो आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लास्ट पेपर था दोस्तों, ठीक है। आज से ही दोस्तों मैंने 8 बजे मैंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए क्लास अपलोड कर दी है। जिसने पेपर फॉर्म भरा है, जिसका पेपर अभी है, तो वो जरूर देखें 8 बजे वाली क्लास, ठीक है। इस क्लास के बाद तो लाल रक्त कोशिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार और दमदार क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ जाएगा। 4 संख्याएं दे रखी है इस अनुपात में और इन चारों का योगफल उसने दे दिया, तो पहली और तीसरी संख्या का आपको योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहली और तीसरी, पहली संख्या 16 है और तीसरी संख्या 9 है। 16 9 25, 25 का मल्टीपल दिख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे 25 का मल्टीपल देख लो तो भी काम हो सकता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलो बाकी हम सॉल्व ही कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा दोस्तों ये योगफल दे रखा, तो योगफल को योगफल से कंपेयर कर देते, ठीक है, सिंपल बात। तो आपको क्या करना है, 16x प्लस 10x प्लस 9x प्लस 17x, यहाँ पर टोटल प्लस करोगे दोस्तों तो ये कितना आएगा बताइए दोस्तों, ठीक है। प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 16 और 17 कितने हो गए, 16 तो 32, 33, 33 और 9, 33 और 9 कितने हो गए, 33 में 7 जोड़ोगे 33 में 7 40, 42, 42 और 10 52, तो 52x बन के आया दोस्तों, ठीक है। योगफल को योगफल से कंपेयर कर लो, मैंने जैसा अभी आपको बताया दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका मान है, कितने गुना, देखो 13 की टेबल से काट लो, 13 की टेबल से 4 बार, ठीक है। 13 चौके 52, 10 बचेगा यानी 109, 13 अट्ठे 104, 5 बचेगा, 13 चौके 52, ठीक है। 4 की टेबल से और काट लो तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा एक्स का मान, 4 एकम 4, 4 दुनिया 4, 4 एकम 4 यानी 121 आया। अब आपको क्या पूछा, उसने पूछा है कि पहली और तीसरी संख्या का योगफल ज्ञात कर लो। पहली संख्या कितनी है, 16 है, और तीसरी संख्या कितनी है, 9, 16 9 25 होता है, तो 121 गुणा 25 आपको कर लेना है। तो 25 से कम 25 कैरी 25 की 5 कैरी 2, 25 दूनी 50 2 52, देखो 25 आ रहा लास्ट में, और 25 दोस्तों एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 30 25 ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा कैलकुलेटिंग था लेकिन मजा आ गया क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बताइए दोस्तों आप लोगों का भी यही आंसर आया, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन, 40% और 30% की तो क्रमिक छूट दोस्तों। आप दोस्तों इसको एक्स वाई फॉर्मूले पर भी कर सकते हो, रेशो से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप रेशो से भी कर सकते हो, एक्स वाई फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने दोनों तरीके बता दिया, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। फिलहाल हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू से कर लेते हैं। देखो रेशो क्या नाम है, फॉर्मूले से तो आप हर बार करते हो, थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर लेते हैं, ठीक है। 2/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है, ठीक है। हाँ अब सॉल्व करते हैं। देखो डिस्काउंट आपको निकालना है, यानी 5 से 2 की कमी, 5 से 2 की कमी 3 पे, 10 से 3 की कमी 7 पर, यानी 10 से 3 की कमी 7। अब इसको देख लो, कुछ कटा तो काट लो, नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 रुपये का सामान 21 रुपये में, 50 रुपये का सामान 21 रुपये में, देख पा रहे होंगे कितने रुपए की छूट मिल रही है, यहाँ से 29 रुपये की मिल रही है, 29 रुपये की छूट मिल रही है। किसके ऊपर, 50 के ऊपर, 58% दिख रही है मुझे साफ साफ, 29 की छूट 50 पर। और आपको प्रतिशत में वैल्यू पूछिए तो 29 दूनी 58 होता है, 50 दूनी 100 और 29 दूनी 58, तो आप कह सकते हो 58% दोस्तों। एक्स वाई फॉर्मूले से तो आप हमेशा निकालते हो, इससे आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम किसका भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, शिराएं, वाल्व, धमनियां या कोशिकाएं? तो आप सभी का जवाब आएगा गुरु ऑप्शन नंबर सी, धमनियां। भाई वीडियो का एक भी पार्ट मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना दोस्तों, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिनके भी 8 और 9 जनवरी को पेपर है और फरवरी में जिनका भी होना बाकी है। देखो फरवरी आ गया, फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विलिन का 13वां संस्करण हुआ? देखो 2 क्वेश्चन कवर होंगे, एक तो ये अभ्यास किस किस के मध्य हुआ, देशों के नाम में, ठीक है। और दूसरा आपको ये पता चलेगा 13वां संस्करण है दोस्तों, क्या है, कौन सा 13वां संस्करण है, और ये भारत और मालदीव के मध्य हुआ दोस्तों। किसके मध्य हुआ मेरे भाई, भारत और मालदीव के मध्य हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन कहां पर किया गया है दोस्तों? बताइए, चेन्नई, बाड़मेर, जैसलमेर, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। तो जवाब यही आएगा राजस्थान दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपको लॉक कर लेना है। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो श्रृंखला धीरे से मतलब इजी लग रही है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे +2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे +4 हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे +8 हो रहा है, तो अगला नंबर कितना आएगा, 15 कितना आएगा, 15 3 15 3 कितना रहा, 15, मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या, 2 का पावर 3 सही तो यार, 15 और 15 30 18 का अंतर आ रहा है, कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या? चलो एक और लॉजिक लगा लेते हैं, ये वाला लॉजिक शायद काम ही नहीं कर रहा दिखे। चलो एक और लॉजिक लिखते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, बीच में से उठाते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे गुणा 2 7 दूनी 14 +1 करना है, गुणा 3 गुणा 2 गुणा ही 2 होगा, गुणा 2 +3 करना है। अब अगला नंबर भी दोस्तों गुणा 2 करना है, और नहीं ये वाला लॉजिक फिर बन ही नहीं रहा है,
इसमें शायद बन ही नहीं रहा है, इसमें बन नहीं रहा है ये लॉजिक। क्या बनेगा लॉजिक दोस्तों? या फिर यहाँ 33 की जगह कुछ और वर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर अपन देखेंगे अंतर लेके तो यहाँ पे +2 बन रहा है और यहाँ पर देखेंगे +4 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे +8 बन रहा है, लेकिन यहाँ +18 बन गया है। यहाँ +18 कैसे बना? यहाँ 16 बना दो फिर 16 बना दो यहाँ पे, फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 32, 33। फिर यार यहाँ पर 33 की जगह मुझे कुछ रॉन्ग लग रहा है यार यहाँ पे, या तो वर्ड डिजिट चेंज हो गया शायद। दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ 33 की जगह कुछ और है। एक काम करेंगे, यहाँ 33 की जगह और कुछ है दोस्तों, मुझे लग रहा है डिजिट चेंज हो गई यहाँ पे, लग रहा है मुझे। हाँ यहीं पर मिस्टेक है, माफी चाहूंगा इसके लिए। यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे 31 कर लो दोस्तों। क्या कर लो? 31। ठीक है, यहाँ पर 31 कर लो। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन में भी थोड़े चेंजेस कर देता हूँ। ऑप्शन में भी थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं अपन। यहाँ 65 कर लो, यहाँ 68 कर लो, यहाँ 61 कर लो, और यहाँ 62 कर लो दोस्तों। ठीक है, 63 कर लो, चलो यहाँ 62 कर लो। ठीक है, ये हमने ऑप्शंस में भी चेंज कर लिया दोस्तों। ठीक है, अब इसको देखते हैं दोस्तों, यहाँ 31 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखोगे तो कितना हो जाएगा? गुणा एक काम करो, गुणा यहाँ से मत करो, बीच में से उठाओ। कहाँ से? हाँ यहाँ से उठाओ। एक काम करते अपन, यहाँ से कर लेते हैं। हाँ तो यहाँ पर देखोगे गुणा 2 + 1। ठीक है, यहाँ पर देखोगे गुणा 2 + 1। ठीक है, अगला नंबर भी गुणा 2 + 1 करना है। 31 दूनी कितना होता है? 62 होता है, +1 करोगे 63 आएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो 63 आपको टिक कर लेना है। अरे ये क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है यार ये? ठीक है, हाँ अब सही है। तो यहाँ से आपको डी वाला ऑप्शन टिक करना है। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन में मिस्टेक थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए ये वाला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 2025 में कौन सी टीम ने पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीता है? दिल्ली हीरोज, चेन्नई स्टेलियंस, या फिर बंगाल टाइगर्स, या मुंबई वॉरियर्स? तो जवाब आ जाएगा बंगाल टाइगर्स दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, 2025 में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है दोस्तों? वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताइए, जो 39वें होंगे दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 39वें होने वाले हैं दोस्तों 2027 में, वो भी कहां पर? मेघालय में। नोट करेंगे, मेघालय में होंगे दोस्तों, मेघालय में दोस्तों। ठीक है, मेघालय में, लेकिन 2027 में होंगे दोस्तों। ठीक है, हाँ तो ये इसका जो शुभंकर है दोस्तों, वो मौली है दोस्तों। ये उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है उसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, भारत की वित्त वर्ष 2025-26 की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी, जिसे जो निजी खपत और सार्वजनिक पूंजी व्यय से प्रेरित थी दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इकोनॉमिक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये 8.2% थी, यहां से आपको टिक कर लेना है ऑप्शन नंबर डी को। भारतीय रिजर्व बैंक के तहत बाहरी प्रेक्षण सितंबर 2025 से बढ़कर लगभग कितना हो गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.95 बिलियन डॉलर, 2.50 बिलियन डॉलर, 2.78 बिलियन डॉलर, या फिर 3 बिलियन डॉलर? तो आप कहोगे 2.78 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, एक कक्षा में राम का ऊपर से रैंक दे रखा 15 और कक्षा में टोटल विद्यार्थी दे रखे 30, तो उसने कहा नीचे से दे रखा 15 और टोटल दे रखे 30, उसने कहा ऊपर से उसका रैंक क्या होगा? आपने क्या सीखा गुरु? टोटल कैसे निकालते हैं? टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1 करके ही तो निकालते हैं। चलो भाई यही फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो टोटल वैल्यू 30 दे रखी है। ठीक है, मान लो नीचे से रैंक उसने, चलो हम लेफ्ट रैंक मान लेते हैं 15 दे रखी है, एक मान लेते हैं। ठीक है, राइट आपको निकालनी है एक हिसाब से। ठीक है, और इसमें -1 करना है दोस्तों। ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों -1 करना है, तो आप क्या करोगे दोस्तों इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप क्या करोगे, यहां पर 15 में से 1 घटा लो 14, और 14 में से 30 घटा लो, 14 में से 30 घटाओगे 16, तो यहां से 16 आ जाएगा आंसर भाई। ठीक है, तो नीचे से पता चल गई रैंक, और सॉरी हाँ ऊपर से पता चल गई ना 16वीं रैंक है। मैंने क्या किया, 15 में से 1 घटाया 14 आया, और 14 में से 30 को घटा दिया, आंसर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न। अब दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लो, एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, CuO+O2 मतलब 2HCl CuCl2+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विस्थापन, संयोजन, अपघटन, या द्विविस्थापन? तो दोस्तों ये द्विविस्थापन है दोस्तों। क्या है? द्विविस्थापन है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें जो आयन्स होते हैं ना दोस्तों, वो बदलते रहते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? आयन जो बदलते रहते हैं, इसलिए इसी वजह से ये द्विविस्थापन है दोस्तों। ठीक है, अब धवन सोडा का सूत्र बता दो भाई। बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पॉइंट बिंदु। ठीक है, बताएंगे इसका आंसर, तो यही है Na2CO310H2O। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? वर्ण विपेक्षण, परावर्तन, अपवर्तन, या विवर्तन? तो आप कहोगे दोस्तों इसको वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, डिस्पर्जन कहा जाता है, डिस्पर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 बताइए मेरे भाई।
ये भी प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है और एग्जाम में पूछा जा रहा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बहुलक आपको याद करना है। देखो ये फ्री बोनस है दोस्तों, फ्री बोनस एग्जामिनर की तरफ से, ठीक है। बहुलक यानी आपको मोड पूछा, इंग्लिश में कहो तो मोड। और मोड आप कैसे निकालते हो, जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हो रही है। देखो 78 यहाँ पर भी है, 78 यहाँ पर भी है, 78 यहाँ पर भी 3 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन 86 2 बार ही रिपीट हो रहा है। तो हमारा जो बहुलक रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न, तंत्रिका कोशिका में निम्न में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? केंद्रक, सेंट्रियोल, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? तो आप कहोगे सेंट्रियोल उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें हमारे भारत की 102वीं रैंक है, यहां पे आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर ए। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अब यहां पर कुछ इंपोर्टेंट देख सकते हैं दोस्तों आप। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की 115वीं रैंक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की 128वीं रैंक है। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में भारत की 85वीं रैंक है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की 71वीं रैंक है। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच छठा बिम्स्टेक सैन्य अभ्यास 2025 हनोई में शुरू हुआ है दोस्तों? बताइए, चीन, जापान, सिंगापुर या वियतनाम? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स? बताएंगे दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये हनोई किसकी राजधानी, वो फटाफट से बता देगा। तो ये वियतनाम की राजधानी, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा निम्न में से किस राज्य में ब्रह्मशिरा अभ्यास शुरू किया गया है मेरे भाई? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो आप कहोगे ये गुजरात में स्टार्ट किया गया ब्रह्मशिरा, ठीक है। राइबोसोम का संश्लेषण कहां पर होता है? नाभिक में, गोल्जी बॉडी में, प्लाज्मा झिल्ली में या फिर न्यूक्लियस में? दोस्तों सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर। राइबोसोम का संश्लेषण कहां पर होता है, बताएंगे? बताइए दोस्तों क्या आंसर आएगा? केंद्रक। अगर मैं केंद्रक कहूं तो बिल्कुल नाभिक की बात करूं, इसको केंद्रक भी कहते हैं, केंद्रक, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर आपको ए ऑप्शन को लॉक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस कोशिकाओं में डीएनए नहीं होता है? नाभिक, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया? तो आप कहोगे लाइसोसोम में मौजूद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन दोस्तों सरलीकरण का है, सिंप्लीफिकेशन का, बोर्ड मास रूल लगा लो, इजीली हो जाएगा। तो यहां पर वैल्यू 4 दिख रही है, यहां पर वैल्यू 51 दिख रही है और यहां पर वैल्यू 17 दिख रही है। कैसे दिख रही है 17? क्योंकि मैंने 3 से डिवाइड कर दिया है। अब इनको जोड़ूंगा तो 19 हो जाएगा। 19 + 43 9 3 12 1 2 दे रहा है, एक ही ऑप्शन दे रहा है। इजी था क्वेश्चन, कर लिया आप लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, ब्राजील, कनाडा या अमेरिका? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन ब्राजील में किया गया, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है यहां से। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? सूरत, चेन्नई, भुवनेश्वर या नई दिल्ली? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे दोस्तों। तो अगर आप नई दिल्ली टिक करो तो बिल्कुल सही जवाब टिक करो दोस्तों। फर्स्ट बार हुआ तो गुजरात में दोस्तों, फर्स्ट गुजरात में होता है, अभी हुआ दोस्तों ये नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 36, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में मौजूद होता है परंतु पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, बताएंगे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? केंद्रक, सेंट्रोजोम, गोल्जी बॉडी या ये सभी? तो आंसर आएगा सेंट्रोजोम्स दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को यहां से लॉक करना आप लोगों को। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन शानदार सा आ चुका है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में बेस को 8970 के रूप में लिखा जाता है, एस असेट को 0697 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टी के लिए कोड क्या है? ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। अब ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये का ये छप रहा है, मतलब इसी पैटर्न पर हर शिफ्ट में आ रहा है, डाटा बदल के। भाई डाटा बदलो चाहे कुछ भी कर लो, हमें तो मेथड पता ना कैसे करना है, तो फिर क्या दिक्कत है? उड़ा दो क्वेश्चन को, फिर तो क्या है। देखो दोस्तों, आपको पूछा टी के लिए कोड, तो सबसे पहले टी देखो कहाँ, टी यहाँ पर है, तो इन सब में आप देखो कि कॉमन चीज क्या आ रही है। देखो यहाँ पर 0 आ रहा है, 0 से 0 हट जाएगा। यहाँ पर 9 आ रहा है, 9 से 9 हट जाएगा दोस्तों, ये 9 हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 मैंने 6 को गलती से हटा दिया, माफी चाहूंगा, यहाँ पे 6 नहीं आएगा। हाँ, 7 से 7 हटा दो, 9 से 9 हट जाएगा, तो बचा क्या? 6। तो इसके लिए कोड दिया गया ऑप्शन नंबर डी में 6। कोई दिक्कत तो नहीं है, बना लिया आप लोगों ने ये ना, 9 से 9, 7 से 7 और 0 से 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली का 7वां सेशन निम्न में से किस देश में शुरू किया गया? केन्या, भारत, मैक्सिको या मालदीव? सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका क्या आंसर होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट केन्या टिक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बताएंगे, 10वें आर्थिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या गांधीनगर? 10वें आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, बताएंगे आप लोग, बताएंगे दोस्तों।
तो इसका आयोजन किया गया मुंबई में दोस्तों। ये आई थिंक 21 या 22 नवंबर में हुआ था दोस्तों ना। तो ऑप्शन नंबर 8 टिक करना है। फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? रूस, चीन, अमेरिका या भारत? फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बताएंगे आप लोग? बताएंगे आप लोग यहां पे? भारत, भारत करेगा दोस्तों, भारत। यहां पे सी ऑप्शन टिक कर। ये क्या हो रहा है बार बार? एक मिनट, इसको सही कर लेते हैं, एक बार करेक्शन कर लेते हैं यहां से। यहां पर आप सी ऑप्शन टिक करेंगे भारत। हाँ ठीक है। अगला प्रश्न देखने जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बस इतना ही है क्या? चलो ठीक है, 40 क्वेश्चन ही थे आज की क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको। होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर दे देता हूँ दोस्तों आप लोगों को। होमवर्क क्वेश्चन नोट करेंगे, यहाँ से होमवर्क क्वेश्चन नोट करेंगे। 2 क्वेश्चन दे दूँ आपको होमवर्क में। ठीक है, 2 क्वेश्चन देना है दोस्तों। ठीक है, ए एक काम को कर रहा है दोस्तों। एक काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर इस काम को दोस्तों 20 दिन में कर रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? दोस्तों शॉर्ट में लिख देता हूँ, अकेले कितने दिन में करेगा? अकेले कितने दिन में करेगा, ये आपको निकालना दोस्तों। ठीक है, ध्यान सुनना। ए 10 दिन में, ए और प्लस बी दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बी लिखना है। ये एक क्वेश्चन तो आपको ये होमवर्क में लेना है। एक और क्वेश्चन लिखो होमवर्क में। देखो जितने भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिले, प्लीज आप होमवर्क डाल के प्लीज जरूर करना है इन क्वेश्चन को। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देता हूँ दोस्तों जो पूछा जा रहा है। सिंपल से ही दूंगा, ज्यादा टफ नहीं दूंगा। देखो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का दे दूं क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट का दूं दोस्तों, बताइए। देखो चलो सिंपल इंटरेस्ट का देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का है ना, साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन मैं आपको पकड़ा देता हूँ। आप सॉल्व करके होमवर्क में बताना। ठीक है, हाँ तो साधारण ब्याज का कोई धनराशि यहां से देखेंगे। कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की, यहां पे लिख दो, स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। 5 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो कितने समय में? तो 6 गुनी होने में उसे कितना समय लगेगा? तो 6 गुनी 8 गुनी, 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा? तो 8 गुनी होने में लगा समय, 8 गुनी होने में लगा समय आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 गुनी होने में लगा आपको टाइम याद करना है। ठीक है, तो ये शानदार क्वेश्चन है। एक तो ये होमवर्क में टिक करना आपको, और एक क्वेश्चन आपको ये वाला होमवर्क में टिक करना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में टिक करने दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे दोस्तों। डेली आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी, और ज्यादा ज्यादा इस क्लास को शेयर करो भाई। जिसके भी 8 और 9 को पेपर है, 8 और 9 को जिस भी स्टूडेंट के पेपर है, उन स्टूडेंट तक इस क्लास को शेयर करो मेरे भाई। ठीक है, और जिनका भी भाई पेपर अभी बाकी है फरवरी में होना, तो उन भी स्टूडेंट के लिए ये क्लास शेयर करो दोस्तों। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। ठीक है, और बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आपके काम की चीज की सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? अब ध्यान से सुनो, इसकी जो पीडीएफ मिलेगी दोस्तों वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों। वहां से आप पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो और रिवीजन कर लो दोस्तों। अभी तक जितने भी क्लासेस हुई है ना हमारी ग्रुप डी की, उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, और एक और चीज बता देता हूं, इससे आधे घंटे पहले दोस्तों मैंने आपके लिए 8 बजे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की क्लास अपलोड की है। क्योंकि दोस्तों आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स एंड हो चुके हैं, समाप्ति हो चुकी है, और हेड कांस्टेबल के एग्जाम 7 से 12 तारीख को खत्म चलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो उनके लिए क्लासेस चालू हो गई आज से दोस्तों। जिसने फॉर्म भरा, जिसका पेपर बाकी है होना, तो वो होना क्या स्टार्ट है दोस्तों, तो वो 8 बजे वाली क्लास जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, और इस क्लास में मेरे भाई किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो आप ये कमेंट बॉक्स गिवन दे रखा है दोस्तों, यहां से आप पूछ सकते हैं दोस्तों, कोई भी अगर क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो। ठीक है, और हाँ दोस्तों एक और चीज बता देता हूं, जल्द ही दोस्तों इसी चैनल पर दोस्तों जो भी विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं भाई, उनके लिए क्लास स्टार्ट होने वाली है। भाई एसएससी जीडी की
जीडी कांस्टेबल की तैयारी कौन कौन स्टूडेंट कर रहा है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर हम इसकी जल्द ही क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। अभी तो फिलहाल फरवरी में भी एग्जाम होना बाकी है, फरवरी में आपको डेट्स वगैरह पता है ना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और शानदार क्लास के साथ कल, तब तक मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।